स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों कल की परीक्षा जो जेपीएससी की प्रीलिम्स की थी वो हो चुकी है, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हो चुका है, बहुत सारी बातें हो रही है। तो ये सब बातें हो रही है और सभी लोग पूछ रहे हैं कि परीक्षा क्या स्थगित हो जाएगी। तो इसके बारे में कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं दोस्तों, ये तो डिसीज़न आयोग का है, जेपीएससी आयोग ले सकता है, उसकी जाँच कर सकता है कि क्या आगे होने वाला है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए हम लोगों को अपने जो गोल है, जो मकसद है हम लोग का, उस पर हम लोग को फोकस करना है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम सामने पड़े हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग सबसे पहले जो एग्ज़ामिनेशन कल दे चुके हैं 17 तारीख को, उस पेपर में हमने कितना स्कोरिंग किया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे आंसरिंग की, कहाँ पे त्रुटियां आई, किस तरह की, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो आप लोग आंसर कर चुके हैं उसको इससे मिलान करेंगे कि आखिर हम लोग का स्कोरिंग बनता कितना है, या फिर इसके एक्चुअल में आंसर क्या होंगे, इसके हमने कितने तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व किया है। उस सबको आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के एनालिसिस में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा पेपर 1 है जनरल स्टडीज, और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सी है, श्रेणी सी है। उस जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है सी का है। तो आप लोग का अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को लेके बैठेंगे और मिलान कर लेंगे कि कौन से नंबर में कौन सा है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खरगोश। नेक्स्ट है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सही नहीं है, तो एक ऐसा होगा ऑप्शन आपका जो सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है। ये आपका सही नहीं है। अगर हार्ड डिस्क स्टोरेज रहता तो वो तो हमेशा के लिए रहता, अस्थायी नहीं होता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। इसका प्रयोग कहलाता है दोस्तों साइबर वेंटिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे थे कि किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबर वेंटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणन करता है तथा परिणाम देता है। तो जो गणन करता है, परिणाम देता है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है। तो ICAR दिवस दोस्तों 16 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। तो यहाँ वैश्विक बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। फिलीपींस में चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है। नेक्स्ट है, गन्ना है। गन्ना क्या है, तो गन्ना है कम दीप्ति काल का पौधा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मक्के के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मक्के के भ्रूण कोश में मात्र 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो वो जीनोमिक स्थिति है दोस्तों ABD। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ABD जीनोम। नेक्स्ट है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो किसका प्रयोग करके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। बहुत सारा आपका टेस्ट सीरीज में किया हुआ था क्वेश्चन, वो बहुत सारा आया हुआ है, तो आप लोग उसको अच्छे से किए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। नेक्स्ट है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर है ऑप्शन डी, श्यामचंद। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था, शिवांगन के प्रैक्टिस सेट में। इसका आंसर तो आप लोग सब सही लगाए होंगे दोस्तों। आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवघर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है। आंसर है ऑप्शन डी, ठाकुर देव।
नेक्स्ट है राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए देवघर। नेक्स्ट है हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? पंचायत की जो बड़ी संस्था होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीरा, ऑप्शन बी चीरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? तो गांव के प्रधान कौन माने जाते थे? तो खुट कट्टी रैयत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है थेन दिरी एवं बीत दिरी संस्कार जुड़े हैं, तो ये जो संस्कार जुड़े हुए हैं वो है मुंडा अंत्येष्टि से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो गिरिडीह को 1871 में जोड़ा गया था, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किसके सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग इसका आंसर सही लगाए होंगे, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी मधुबन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं का दिया है क्वेश्चन, यहाँ दिवस और दिन दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है मिला हुआ? तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून ये आपका सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल भी सही है, विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च ये आपका सही नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया? आंसर है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इस क्वेश्चन को दोस्तों स्किप करते हैं, ये मुझे इसका सही से आंसर नहीं मिल पा रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा और जो जानते होंगे कमेंट बॉक्स में ये निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुरस्कार का क्षेत्र, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली। आप लोगों को मैंने जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें इसका जिक्र है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सूरीनाम। नेक्स्ट है द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन यहाँ आपका दिया हुआ है, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। अब पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आप देखिए आपका सही उत्तर में ए में दिया है केवल 1, बी में दिया है केवल 2 और सी में दिया है 1 तथा 2 दोनों और डी में दिया है ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ कौन सा सही है उस पर आपको ध्यान देना है। तो कथन है आपका पहला 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी, ये सही है। दूसरा कथन है आपका G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता नागरिक संहिता UCC की बात करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ आपका दिया गया पद्मश्री प्राप्तकर्ता, दूसरी ओर है पुरस्कार का क्षेत्र, उसके नीचे नाम दिया गया है कौन कौन से पुरस्कार किनको मिले हैं वो बगल में दिया गया है, आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आंसर है ऑप्शन डी श्री पी कल्याण सुंदरम, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जा चुका है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे? आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए कथन है, पहला, भारत CDRI का सदस्य है, सही है। फिर है आपका, यह एक UN एजेंसी है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनका मुख्यालय पेरिस में है, ये सही नहीं है। फिर चौथा है, इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई थी, ये भी सही नहीं है। अब आपको आंसर देना है कुट के अनुसार, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न मृदा आर्द्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, यायात्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह लद्दाख में स्थित है, सही है। दूसरा है, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। चौथा है, यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, ये सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार केवल 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लकड़वाला समिति 1993 संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों गरीबी आकलन से, ये भी आप लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, उस पर स्ट्रेस देना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। नेक्स्ट है, WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, रेड बॉक्स अनुदान। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे दिया गया कथन, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, सही है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये भी सही। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, ये भी सही है। चौथा में है आपका, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी आपका सही है। अब फुट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि सौर एवं पंप व्यवस्था से। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, ILO। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला, यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊँट प्रजाति है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है, उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है ऐसे व्युत्पन्न हुआ है, ये आपका सही है। फिर है आपका तीसरा में, अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ये भी सही है। चौथा जो है आपका, प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था, ये गलत है। इसके अनुसार आपका कुट के अनुसार आंसर हो जाए, आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 एवं 3। नेक्स्ट है, गीनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 1 एवं 3। नेक्स्ट है, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? असम ही है ना। नेक्स्ट है, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण क्षरण से। दोस्तों जहाँ किसी को आंसर से संबंधित कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? आंसर है ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट है, नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय द्रोणमुख, करवाटिका और संग्रहण। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त शासिका थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटक वंश की। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है किस पर कार्य किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण पर। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता? आंसर है ऑप्शन सी, मीर बख्शी। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मुहर। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, लाल महल बलबन का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ख्वाजा अब्दुल समद। नेक्स्ट है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, कराची। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश के बीच में संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। यहाँ कथन है आपका, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। तीसरा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। चौथा है आपका, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। इसके अनुसार आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके जवाब दे। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एक सत्य है, दो असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन आपका दिया है, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, ये आपका सही है। फिर दूसरा है आपका, कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, ये सही नहीं है। तीसरा है, भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, ये भी सही नहीं है। चौथा है आपका, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? पलटिए जाए। आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा। नेक्स्ट है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल एवं कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ये सही है। दूसरा है, यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, ये सही नहीं है। तीसरा है, बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, ये सही है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी आंसर है 75 सेंटीमीटर से कम।
नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्जातीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर है ऑप्शन सी, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर। इस आंसर में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको देख लेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देंगे। फिलहाल तो इसका आंसर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए अनुच्छेदों को देखना और समझना, याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77वां संशोधन अधिनियम 1995। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के बारे में सही है। तो इसका देखते हैं। पहला कथन है यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ, सही है। दूसरा है यह एक वैधानिक संस्था, ये भी सही है। तीसरा है इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, ये भी सही हो जाए। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई हैं। तो ये जितनी समितियां दी गई है, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सारी समितियां इसी के लिए थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है 25 दिसंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ कथन दिया हुआ उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, ये आपका सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं, ये सही है। तीसरा है संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है। पहला है राज्य की सुरक्षा, सही है। मानहानि सही है। राजद्रोह सही नहीं है। चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था, ये सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट है किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आंसर है ऑप्शन सी, भूरिया समिति। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना गया है। आंसर है ऑप्शन डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़े उपभोक्ता का आयातक है। आंसर है ऑप्शन सी, दलहन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, जवार। नेक्स्ट है सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। आंसर है आपका उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी 2002। नेक्स्ट है सतत विकास क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1987, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू की गई थी 1991 में, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए पुट में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मिला के आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में देखिए मूल विभेद जो है वो ब्रेटन वुड्स का है, फिर है भूमि सुधार वो है रैगनर नॉर्केसे का, फिर आपका आ गया गरीबी का दुष्चक्र, ये है भूमि एकाधिकार का, नहीं ये जो गरीबी दुष्चक्र हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका गरीबी का दुष्चक्र जो है वो हो जाएगा भूमि चकबंदी, और IBRD जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमि एकाधिकार। तो इसके अनुसार कुट में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2143। मिलान कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी। है प्रकाश वर्ष इकाई है, आंसर हो जाएगा ए दूरी का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर 1 का, जो आपके कल वाले एग्जामिनेशन में 17 तारीख वाले में आए हुए हैं। इसका है क्वेश्चन वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग सभी अच्छा स्कोरिंग किए होंगे। पढ़ाई तो आप लोगों ने की थी, भले एग्ज़ाम बहुत जल्दी हुआ था लेकिन क्वेश्चन भी ठीक है, और कितना कितना मार्क्स आप लोगों ने लाया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएंगे। फिर हम लोग दूसरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन का क्या क्या आंसर होगा, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।